दरवाजे से अब मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सैयद जाफर नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जाफर साहब, ये जो अलग अलग जगहों पर बात हो रही है और दुनिया भर में इस वक्त बात हो रही है राम की, और हम बात कर रहे हैं राम की तालीमात की, और राम ने जो पैगाम दिया आपसी मोहब्बत और भाईचारे का, क्या उस पर अमल दरामद करने का वक्त आ गया है? क्या एकजुटता को फिर से रिवाइव करना होगा? जो खाई देखने को मिल रही है मुल्क में, जो नफरतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या एक नई शुरुआत यहां से की जा सकती है? राम यहां पर आ रहे हैं और क्यों ना मोहब्बत और आपसी भाईचारा फिर से एक बार देखने को मिले? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इस चीज को बता दूं कि जी सलाम मुबारकबाद का हकदार है कि वो इतने बड़े मसले के लिए एक बेहतरीन डिबेट का पैगाम उसने एस्टैब्लिशमेंट किया, और यकीनन ये देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि एक मसला जिसको कि हमने कई सालों से देखा कि 92 से लेकर लगातार इख्तिलाफ देश में मौजूद रहे, लेकिन अब हकीकी तौर पे अब उस इख्तिलाफ का जब अंत हुआ 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और यकीनन अगर हिंदू समाज के लिए राम मंदिर के लिए 2.77 एकड़ जमीन दी, तो यकीनन देश के अल्पसंख्यक समाज के लिए 5 एकड़ जमीन भी धुन्नीपुर अयोध्या में ही दी गई मस्जिद निर्माण के लिए। और जिस तरह से लगातार ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि सिर्फ राम मंदिर बना है, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के साथ साथ बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह आपको अलॉट की, और IICF इंडो इंडियन कल्चरल फेडरेशन की तरफ से उसको ये तंजीम को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप भी मस्जिद का निर्माण कीजिए। लेकिन बदकिस्मती है देश के मुसलमानों की, बदकिस्मती है तमाम उन लोगों की जो इसके जिम्मेदार थे, उन्होंने 5 साल होने को आ गया लेकिन मस्जिद के निर्माण का कार्य नहीं किया। राम मंदिर कमेटी को निर्माण का कार्य दिया गया, यकीनन उसने राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कल आपके सामने होगी, और यकीनन साथ ही साथ ये भी चीज हो सकती थी कि यहाँ पे मस्जिद निर्माण को भी निर्माण किया जा सकता था। लेकिन IICF के चेयरमैन जो अभी नवंबर 2023 में इस्तीफा दे के हाजी अराफात शेख साहब को बना देते हैं, इसका इंतजामिया का हेड बना देते हैं। अब हाजी अराफात शेख की तरफ से भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीजें मालूम हुई जिसमें ये मस्जिद कैसी बनेगी, उसमें कुरान पाक होगी, उसमें दरवाजे पे कौन सी आयतों को नक्श किया जाएगा। ये सब चीजें तब की बात, ये सब चीजें तब सोचती थी जब 2019 से फैसला हुआ। 5 साल के बाद अचानक से उस कमेटी ने ये बताया और मीडिया को ये पैगाम दिया कि उनके पास फंड की कमी थी या फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन जो है सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन ये वक्त अब बताने का नहीं है 5 साल क्या किया और क्यों गुमराह किया कौन को, ये भी समझना होगा। और ना इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती है और ना ही मौजूदा सरकार की कोई गलती है। जो भाजपा सरकार है उसने कोई तरह का कोई आपके काम में अवरोध लगाया हो या स्टॉपेज लगाया हो, तो यकीनन देश को यह समझना चाहिए कि देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को सरकार साथ लेके चल रही है, और यकीनन देश में अमन, देश में सुकून का पैगाम मौजूदा सरकार दे रही है। और हम सबको इत्तेहाद के साथ इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मैं जानता हूं कि कलमा को मूर्ति पूजा के साथ नहीं है, लेकिन यकीनन वो देश के अमन के लिए, देश की चैन के लिए, देश की खुशहाली के लिए दुआ करे कि इतने बड़े मुद्दे का अंत हुआ है और अब देश को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत अहम बात आपने कही, इसका रिएक्शन शकील आलम जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये भी एक बहुत बड़ा कल के बाद से कितनी मोहब्बत इस देश में। ठीक है, इसी पे मैं जाफर साहब आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। जो बात शकील आलम साहब ने कही है, क्या आप भी इससे मुत्तफिक हैं? क्या इसी तरह से इस पैगाम को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, बड़ा अफसोस हुआ जानकर कि एक इस्लामिक स्कॉलर ऐसा बात करता है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ। इसी को इस्लाम सिखाता है, और कुरान की आयतों का तर्जुमा भी ये कहता है कि तो अपने मजहब पे कायम रहो, वो अपने मजहब पे कायम रहे। वो जय श्री राम कहें, सिया राम कहें, सीता राम कहें, जय भोलेनाथ कहें, ये आपके चिंता का मौजू ही नहीं है, ना आपकी इसमें कोई सोच का मौजू है कि उनको क्या कहना है। वो अपने अकीदे के साथ अमल कर रहे हैं, उनको उनके अकीदे के साथ अमल करनी चाहिए। लकुम दीनकुम वलिय दीन पे अमल करने की बात है तो आप अपने दिन पे कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? और आप जिस मुल्क के हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां पे आपको यह सिखाया गया है कि आपकी जमीन, आपका मादरे वतन से आपकी जो मोहब्बत है, वो खुलूस है, वो कायम रहे, वो इत्तेहाद पे आप आपसी इत्तेहाद कायम रखें। हिंदू मुसलमान के आपसी इख्तिलाफ को सिर्फ राजनीतिक दल के कुछ लोगों ने अपने जाती मफाद के लिए कभी ना कभी इस्तेमाल किया और पिस रहा है आम इंसान। और यकीनन ये देश के लिए चिंता का विषय है। और आज के हमारे जो इस्लामिक हो या गैर इस्लामिक, सनातन से बिलोंग करने वाले लोग हों, चाहे वो
इस्लाम से बिलोंग करने वाले या किसी भी धर्म मजहब मिल्लत से बिलोंग करने वाले लोग हों, इनका पहला दीनी फरीजा यह है कि अपनी कौम को यह बताएं कि हमें अपने वतन से कितनी मोहब्बत होनी है, चाहे वो हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान हो। एक जल के खाक होकर जमीन में मिल जाता है और एक जो है जमीन में दफन होकर मिल जाता है। तो सबको अपने माबूद हकीकी से मिलने का जरिया आपकी मादरे वतन है, आपकी जमीन है, आपकी मिट्टी है, जो आपको आपके मादरे वतन से आपको आखिरी आपके वक्त में आपके खुदा आपके भगवान से मिलाती। तो आपको जय श्री राम उसको कहना है, उसको जय भोलेनाथ कहना है, अल्लाह अकबर कहना है, ये नारे तकबीर कहना है। ये कोई मौजू नहीं है। हम एक ऐसे आइन के साथ काम करते हैं, हम ऐसे देश के कानून के साथ काम करते हैं जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बराबर इख्तियार है, बराबर इख्तियार है। तो हमको और आपको यह सोचना है कि हमारे कौम को या हमारे देश को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, कोई जाती मफाद निकालने वाले लोग इस तरह से कौम को नुकसान ना दे सके, हमारे मुल्क को नुकसान ना दे सके और तरक्की याफ्ता मुल्क की ओर हम बढ़े। ये हिंदू मुसलमान जय श्री राम और अल्लाह अकबर से आगे बढ़ना होगा। देश के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, देश की फलाह और बका के बारे में सोचना होगा, फलाह और बका के बारे में सोचना होगा। एक छोटा सा रिएक्शन है ख्वाजा साहब, मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। कई तरह के सवाल हमने देखी कि सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी चर्चाएं चल रही हैं।